के अनुसार कुछ चीज़ें इसके ऊपर जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में जमा हो जाती है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को साफ़ करने के बाद हम इसको हीट पर गर्म करते हैं, और ये एक इस ढंग से ड्रिजलिंग यानी कि डैजलिंग रूप से, यानी कि बहुत चमक के साथ चलता है, और नीचे मिलता है पाउडर यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज एन, अब यानी कह सकते हैं Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी रिएक्शंस हमारे चारों तरफ होती रहती हैं, जैसे कि आपने कभी वाइट वाश होते देखा होगा। वाइट वाश में क्या है, एक चूना होता है जिसका फार्मूला होता है CaO, चला यानी कि बिल्कुल शुष्क चूना। CaO में जब हम पानी डालते हैं तो भाप उठती है, बुलबुलें उठती हैं, गर्म हो जाता है। किसने गर्म कर दिया उसको? भाप कहाँ से आ गई, कहाँ से गैस बन गई उसमें? यानी कि कुछ ना कुछ अंदर हुआ है। जो अंदर हुआ है दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, वही केमिकल रिएक्शन। तो अब हम जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं उनके आधार पर हम ये तय करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हमारे पास है कि नंबर 1, या तो उसमें से गैस पैदा होगी, ये इवोल्यूशन ऑफ द गैस। नंबर 2, या फिर पार्टिसिपेट पैदा होगा। अब आप पूछेंगे पार्टिसिपेट क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट होता क्या है? व्हाट इज द प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट एक तरह का एक सॉलिड होता है जो पानी में नहीं घुलता है। रिएक्शन होने के बाद ऐसा पदार्थ जो पानी में ना घुले प्रेसिपिटेट के रूप में ऊपर आ जाता है। अगर आपने सुना होगा, अपने टीचर्स ने आपने बताया होगा कि जब भी किसी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो पानी मिल्की कलर का हो जाता है। वो जो मिल्की कलर का होना है उसमें एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट पैदा हो जाता है, प्रेसिपिटेट। तो दैट इज ए सॉलिड दैट कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। नंबर 3, कलर का चेंज हो जाना, कलर चेंज हो जाता है। नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या तो अप होगा या डाउन हो, यानी चेंज होने से मतलब है ये नहीं है कि बढ़ना ही टेम्परेचर चेंज होना है, वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। चेंज इन स्टेट, उसकी कोई भी स्टेट चेंज हो सकती है, सॉलिड है लिक्विड हो सकता है। अब जैसे कैम्फर है, कैम्फर को हम जलाते हैं, वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है, यानी कि चेंज होगा, यानी कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। जबकि मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम गर्म करते हैं तो पहले लिक्विड में चेंज होते हैं, लिक्विड में चेंज होने के बाद में वो गैस में। लेकिन कैम्फर ऐसी चीज़ है तो डायरेक्ट किस में चेंज होता है? गैस में चेंज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये आपने 8th 7th में पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ गैस को प्रूव करने के लिए। इसके लिए अभी अब छोटा सा एग्जाम्पल तो आपको हमने दिया था कि जब भी हम चूने में CaO प्लस H2O एक रिएक्शन होगी, यानी CaOH2S बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि अब उसमें देखते हैं वहाँ पर आपको भाप सी उठती नजर आती है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये देखिए आपके बीकर में कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, इसके अंदर हम जिंक की ग्रेन्यूल डालें
तो इसमें से भी गैस निकलती है, और इसमें से गैस निकलती है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और नोट कर लें कि हाइड्रोजन की कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस के जिधर से गैस निकल रही है उसके मुहाने पर अगर हम माचिस की तिल्ली जलाकर यूज करें तो वो गैस पॉप के साथ जलती है। अगर पॉप के साथ कोई भी गैस जलती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो इससे भी हाइड्रोजन निकलती है। तो हमने ये सिद्ध किया कि अगर गैस निकल रही है तो वहाँ पर कोई रिएक्शन है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। हमने इसका एग्जाम्पल बताया था कि जब भी किसी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है तो वो पानी दूधिया कलर का हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेट ऑफ वाइट कलर। नंबर 3, चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हो सकते हैं। आपके देखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का होता है। ये जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो दैट चेंज इनटू ग्रीन कलर। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। तो चेंज इन कलर आल्सो शो दैट देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। चेंज इन टेम्परेचर, अभी आपको हमने चूने का एग्जाम्पल दिया था। चूने के पानी में चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो वो उबल जाता है। वैसे इसका एग्जाम्पल आप घर भी कर सकते हैं। आपके घर में सर्फ तो होगा। सर्फ को अगर आप अपनी हथेली पर रखकर उसमें 2 बूंद पानी डालें तो आपकी हथेली गर्म होगी। इट मीन्स देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि जो साबुन आगे जाके पढ़ेंगे, साबुन में 2 तरह के मिसल्स पाए जाते हैं। कुछ मिट्टी को साफ करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि आपका ग्रीस है, तेल है, इसे आप साफ नहीं कर सकते। तो इनको साफ करने के लिए एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिनमें घुल जाए, और ऐसा सॉल्वेंट सिर्फ कार्बनिक होता है। तो साबुन में 2 तरह के मिसल्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं पानी को यानी मिट्टी को दूर करने वाले, और एक कार्बनिक कंपाउंड्स को दूर करने वाले। तो उसकी वजह से रिएक्शन होती है। वैसे अगर हम हाइड्रोजन H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट यानी H2SO4 एसिड में अगर हम जिंक ग्रेन्यूल डालें तो हमारा बीकर गर्म हो जाता है। तो यानी हीट को ही निकाल रहे हैं। अगर ये निकाल रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, यानी कि दे रहे हैं। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है बेटे जो कि एंडोथर्मिक होती हैं। जैसे कि गैलियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को अगर हम मिलाएं तो ये ठंडी हो जाती है। तो जिसमें ज़रूरत पड़े, जिसमें हीट की ज़रूरत पड़े वो एंडोथर्मिक, जो हीट हमें दे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। उसके बाद में बात आएगी चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट तो आप घर भी देख सकते हैं। ये देखिएगा मोमबत्ती जब हम जलाते हैं बेटे तो मोमबत्ती में क्या यूज़ करते हैं? मोमबत्ती किसकी बनती है? वैक्स की। लेकिन जब वैक्स जलाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि धुआं उठता है। किस चीज़ का है धुआं? कि वैक्स इज ए कार्बनिक कंपाउंड, और कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये धुआं कार्बन डाइऑक्साइड का है। दैट इज ए केमिकल चेंज। जहाँ केमिकल चेंज है वहाँ रिएक्शन है। लेकिन जो मोम पिघलकर नीचे आ जाएगा, दैट इज नॉट ए केमिकल चेंज, क्योंकि इट कैन बी मेड अगेन इन द फॉर्म ऑफ कैंडल। दिस इज ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में स्टेट वगैरह चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एक रिएक्शंस में
तो उससे ज़्यादा भी मिल जाती हैं, लेकिन कम से कम एक का मिलना जरूरी है। अगर एक है तो वहाँ पर केमिकल चेंज है, अदरवाइज केमिकल चेंज नहीं है। और जहाँ पर केमिकल चेंज है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है। अब इस केमिकल रिएक्शन को कागज पर लिखें कैसे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन योर पेज। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंट करने का मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऑन द पेज, किससे? विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि कागज पर केमिकल रिएक्शन का लिखना सिंबल्स के रूप में और फॉर्मूलों के रूप में क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब ये केमिकल इक्वेशन दो तरह से लिखी जाती है, वर्ड फॉर्म में और सिंबल फॉर्म में। वर्ड फॉर्म में देखिएगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसी को अगर हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला होगा ये, जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ये एरो का निशान रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के बीच में लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि इन्होंने पार्ट किया है, पार्ट प्ले किया है रिएक्शन होने में, सो दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो उनके बाद हमारा रिजल्ट बना दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये राइट हैंड पे लिखे जाते हैं, बीच में एरो का निशान दोनों को, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द रिएक्शन, व्हाट इज द इक्वेशन। तो अब आप शुरू करेंगे अपना काम शुरू से ही। सबसे पहले लिखेंगे आप व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं, व्हाट इज द रिएक्टेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, हाउ कैन वी प्रूव ए केमिकल इक्वेशन। तो आप उसमें इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। राइट डाउन दी 5 एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन योर होम। जो आपके घर में, ऐसे 5 उदाहरण लिखिए जो कि आपके घर में हो सकते हैं कैंडल जलाना, खाना बनाना, डाइजेशन। सो देर आर many examples in your home. What are the characteristics of the chemical reaction? ये केमिकल रिएक्शन होने का पता कैसे लगेगा? These are the 5 characteristics. आप अपनी फेयर कॉपी पे जरूर नोट करेंगे। उसके बाद में इन 5 के हमने अलग अलग बताए कि एवोल्यूशन गैस का एग्जाम्पल क्या है। तो इन 5 में आप एग्जाम्पल के साथ इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद में व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ये दिस इज द वर्ड फॉर्म, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म से वर्ड फॉर्म में चेंज करना और वर्ड फॉर्म से सिंबॉलिक में चेंज करना, दिस इज योर ड्यूटी। प्लीज़ बी स्टे एंड सेफ होम, प्लीज स्टे होम एंड बी सेफ। आपको भी सुरक्षित रखें, दूसरों को सुरक्षित रखें और पढ़ाई को लगातार रखें। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल कैसे बैलेंस की जाती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।